नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्लोक्स न्याय निगमन। ठीक है मेरे भाई। यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है मेरे भाई। आज हम लोग आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा जिससे आप मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वैसे ये क्वेश्चन दो प्रकार के बनते हैं श्लोक्स में। एक तो डायग्राम से बनाया जाता है और एक होता है ट्रिक। ट्रिक में क्या होता है 150 से होता है। ठीक है। अगर आप अक्सर ज़्यादा लोग डायग्राम से ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अगर आप 150 का ट्रिक सीख लेते हैं तो अगर वो 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं डायग्राम वाले, तो आप 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये गारंटी है। बस ध्यान से देखिए मेरे भाई। जो 150 वाला है थोड़ा सा वो टफ है, बस ध्यान देंगे। अगर वो सीख गए तो यकीन मानो बहुत ही बेहतर करेंगे न्याय निगमन में। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कैसे बनता है न्याय निगमन में। इसमें एक होता है कथन। ठीक है मेरे भाई। क्या होता है, एक होता है कथन और एक होता है निष्कर्ष। यानी क्या होता है, कथन में क्वेश्चन आता है और निष्कर्ष में से ही हम लोगों को सही करना होता है, बताना होता है। ठीक है। तो देखिए इसमें आता है एक, इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि सभी आता है, एक होता है सभी। ठीक है। एक होता है कोई नहीं। ठीक है मेरे भाई, कोई नहीं। और एक होता है कुछ और एक है कुछ नहीं। ठीक है मेरे भाई। यही क्वेश्चन बनते हैं, इसी के आधार पर क्वेश्चन किया जाता है। अब देखिए ये जो सभी है ये पॉजिटिव होता है, ये होता है कोई नहीं। ठीक है। कोई नहीं ये निगेटिव होता है। ठीक है मेरे भाई, आप लोग को ध्यान देना है। उसी प्रकार ये भी पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक समझ गए। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे बोला जाएगा सभी ए बी है। क्या बोला जाएगा, सभी ए बी है। सभी ए बी है। किस कौन सा ए, सभी ए। तो इसका जो डायग्राम बनता है ऐसे बन गया, सभी ए के बारे में बात करें तो ए को अंदर रखेंगे, सभी ए बी है तो ये बी हो गया। यानी जिसके बारे में बात किया जाता है पहले उसको अंदर रखा जाता है। सभी ए बी है, सभी ए बी है तो ए को अंदर रखेंगे। क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन दे देगा कि सभी ए बी है, सभी ए बी है। निष्कर्ष में दूसरा निष्कर्ष दे देगा कुछ बी ए है। ठीक है मेरे भाई। तीसरा निष्कर्ष दे देगा सभी बी ए है। देखिए अब इसमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान देना होता है कि कह रहा है कि सभी ए बी है तो सभी ए बी है, ए अंदर है और सभी ए, इसके ऊपर जितने लोग होंगे बी ए के ऊपर वो सभी ए बी होंगे, सभी ए बी होगा, सभी ए सी होगा। अगर ऊपर जितना भी जाएगा, ठीक है, सभी करके भी ए वाला सही होगा, कुछ करके भी ए वाला सही होगा, तो ये पहला सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि कुछ बी ए है। हाँ, अगर ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला ये जो डायग्राम है ऊपर से अगर नीचे की ओर आ रहा है कुछ बोलकर, ठीक है मेरे दोस्त, क्या कुछ बोलकर, तब ये सही होता है। लेकिन यही देखिए क्या कह रहा है कि सभी बी ए है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो सभी बी ए है बोल रहा है, जब ये ऊपर के डायग्राम से अंदर की तरफ आएगा कुछ बोलकर तब वो सही होगा। ठीक है। अगर सभी बोलकर आ रहा है ऊपर वाला डायग्राम में अंदर की ओर तो वो गलत होता है। ठीक है मेरे दोस्त, यहीं से क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि डायग्राम का क्या मतलब होता है, सभी का क्या होता है, कुछ का। जो जैसे यहाँ देखिए ऐसे हमने डायग्राम बना दिया। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा कि सभी ए सी हैं तो वो सही हो जाएगा, सभी ए बी हैं तो वो सही हो जाएगा। लेकिन वहीं पर बोला जाएगा कि कुछ सी बी हैं तो भी सही हो जाएगा, कुछ सी ए हैं तो भी सही हो जाएगा। अगर बोल दिया सभी सी ए हैं तो गलत हो जाएगा, सभी सी बी हैं तो गलत हो जाएगा। यानी अगर ऊपर से कुछ बोलकर आएगा, क्या कुछ बोलकर आएगा तो वह सही होगा। अगर ऊपर से अंदर की ओर सभी बोलकर आएगा तो वह गलत होगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक आप लोग समझ गए कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ
गलत हो सकता है, कहाँ सही हो सकता है। अगर डायग्राम में ऊपर से अंदर की ओर आ रहा है कुछ बोलकर तब वह सही होगा, लेकिन अगर ऊपर से सभी बोल के आ रहा है तो वो गलत होगा। और अंदर वाला ऊपर जाना रहा है, अंदर वाला ऊपर सभी बोल कर जाएगा तब सही होगा, कुछ बोल कर जाएगा तब भी सही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरे भाई। अब हम आप लोग को समझाएंगे कि डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, जैसे कहा गया है सभी ए बी है, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, देखिए डायग्राम कैसे बनाया जाता है। डायग्राम ऐसे बनाया जाता है, बोला जा रहा है कि सभी ए बी हैं, तो हमने अभी आप लोग को बताया है जिसके बारे में बोला जाता है सभी ए बी है उसको पहले लिखा है सभी ए, कौन ए बी है, तो ए को अंदर कर दो और इसके ऊपर बी कर दो तो सभी ए बी हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, उसी प्रकार यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो दोनों को क्या करना होता है, अलग कर देते हैं। जब कोई ए बी नहीं है तो इसको अलग अलग कर देते हैं, ए यहाँ हो गया बी यहाँ हो गया, मतलब दोनों अलग हो गया। ना तो कोई ए बी है ना कोई बी ए है, ना कुछ ए बी है ना कुछ बी ए है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ ए बी है, कुछ वाला कैसे बनता है, कुछ वाला ऐसे बनता है, थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा इसमें से, यानी कुछ ए बी है कुछ बी ए है। ठीक है, ये कुछ वाला हो गया। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, कुछ ए बी नहीं है, यानी दोनों अलग हो जाएंगे, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये डायग्राम बनते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए, सभी कपड़े फूल हैं, दूसरा है कुछ फूल सब्जियां हैं, ये है कथन। अब ये निष्कर्ष है, इसी के आधार पर अब आप लोग को आंसर करना है। पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, फिर हम आप लोग को ट्रिक बताएंगे। मेरे भाई ट्रिक में आप लोग को डायग्राम नहीं बनाना है, बस 150 से ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, ऐसे आप लोग क्लास में बने रहेंगे। इस चैप्टर से अगर आप डरते हैं तो आज के बाद बिल्कुल नहीं डरेंगे मेरे दोस्त। बस आप लोग ध्यान से देखिए, जब भी मैं 150 वाला ट्रिक बताऊंगा तो बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा देर में समझ में आएगा, लेकिन एक बात समझ में अगर आ गया तो यकीन मानो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्त, तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। क्या हो रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि सभी कपड़े फूल हैं, सभी कपड़े, तो सभी जिसके बारे में मैंने बोला था सभी बोलेगा उसको अंदर करना है, कपड़े के बारे में बोला जा रहा है, सभी कपड़े क्या है, फूल हैं, तो हमने फूल को कर दिया। ठीक है, सभी कपड़े फूल हैं, कुछ फूल सब्जियां हैं, कौन, कुछ फूल, कुछ फूल तो कुछ के लिए क्या पता है, थोड़ा थोड़ा दोनों में से, तो यहाँ से कुछ फूल कपड़े यह है सब्जी है। ठीक है, ये सब्जियां हो गया। ठीक है मेरे भाई, डायग्राम बन गया। अब उसी के आधार पर, इस डायग्राम के आधार पर यहाँ पर आप लोग को आंसर करना है। निष्कर्ष में क्या कुछ है, तो बोला जा रहा है कुछ फूल कपड़े हैं, देख लीजिए कुछ फूल कपड़े हैं, फूल और कपड़े का इसी डायग्राम के आधार पर ये निष्कर्ष में आप लोग को आंसर करना है। देखिए क्या बोला जा रहा है, कुछ फूल कपड़े हैं, कुछ फूल कपड़े हैं, कुछ फूल। देखिए जब मैंने बताया था जो ऊपर वाला डायग्राम होता है कुछ बोलकर अंदर की तरफ जाता है तो वह सही होता है। देखिए क्या बोला जा रहा है, कुछ फूल कपड़े हैं, यहाँ पर फूल है कपड़े यहाँ है, यानी कुछ बोलकर अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होता है, सही हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अच्छा अब देखिए क्या बोला जा रहा है, कुछ सब्जियां फूल हैं। देखिए कुछ सब्जियां फूल हैं, कुछ वाले में मैंने क्या बताया था, दो डायग्राम होंगे और थोड़ा इसमें वाला होता है, ये कुछ वाला होता है। तो यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कुछ सब्जियां फूल हैं, सब्जी और फूल का थोड़ा थोड़ा डायग्राम है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक आप लोग समझ गए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप लोग डायग्राम बनाएंगे, कुछ बोलकर बाहर की वाला डायग्राम जो होता है कुछ बोलकर अंदर की तरफ जाता है तो वह सही होता है। ठीक है, और ठीक है उसके बाद में यहाँ पर देखिए कुछ सब्जियां फूल हैं, यहाँ पर डायग्राम और यहाँ पर डायग्राम थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है, यानी कुछ बोलकर ये वाला भी सही है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है दोस्त, सभी कप किताब हैं, सभी किताब शर्ट हैं। निष्कर्ष में दिया हुआ है कुछ शर्ट कप नहीं है, कुछ शर्ट कप हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डायग्राम। देखिए क्या कह रहा है कि सभी कप किताब हैं, सभी जिसके बारे में पहले सभी बोला जाए उसको अंदर करेंगे। सभी कप किसके बारे में बोला जा रहा है, कप के बारे में, कप को हम लोग अंदर कर देंगे, उसके बाद किताब, तो ये हो जाएगा सभी कप क्या है, किताब है। ठीक है मेरे दोस्त,
फिर बोला रहा है कि सभी किताब शर्ट हैं, सभी जो किताब है ना वो शर्ट हैं। तो कैसे डायग्राम बनेगा, देखो सभी कप किताब है, तो कप को अंदर कर दे, ऊपर किताब कर दे, तो सभी कप किताब हो गए। फिर कह रहा है सभी किताब शर्ट हैं, तो क्या करना पड़ेगा, किताब के ऊपर शर्ट को करना पड़ेगा, तब ये सभी किताब शर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम तैयार हो गया। ठीक है मेरे भाई। अब देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ शर्ट कप नहीं है, ये कह रहा है कि कुछ जो है शर्ट है कप नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, गलत है, जब सभी है तो कुछ क्यों नहीं हो सकता, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कुछ शर्ट कप नहीं है, कुछ शर्ट कप नहीं है, जब सभी हैं तो कुछ क्यों नहीं होंगे, इसीलिए ये गलत है। कुछ शर्ट कप हैं, कुछ शर्ट कप हैं, देखो कुछ शर्ट, कुछ बोलकर कुछ कुछ शर्ट कप है, कुछ बोलकर जब अंदर की ओर आता है तब वह क्या होता है, सही होता है। कुछ बोलकर अंदर की ओर आ रहा है, यानी कुछ शर्ट जो है कप है, कुछ बोलकर अंदर की ओर आता है तब ये सही होता है। ठीक है मेरे भाई, तो अब हम लोगों ने ये बेसिक तरीके से कर लिया, डायग्राम से कर लिया। अब हम आप लोगों को ट्रिक बताएंगे, क्योंकि हम आप लोग को कहे थे ट्रिक बताने के लिए, तो अब हम ट्रिक बताएंगे 150 वाला। तो यहाँ से आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको समझ गए तो ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये है ट्रिक। ट्रिक कैसे काम करेगा इस पर देखिए, कथन एवं निष्कर्ष। एक होता है इनवर्सल और एक होगा पार्टिकुलर। ठीक है मेरे भाई, इनवर्सल को बोलते हैं सार्वभौमिक, इसे बोलते हैं सार्वभौमिक, और इसे बोलेंगे पार्टिकुलर को गैर सार्वभौमिक। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। देखिए ट्रिक में क्या होगा, एक होगा पार्टिकुलर, एक होगा सार्वभौमिक जिसे हम बोलेंगे पार्टिकुलर, और एक होगा सार्वभौमिक जिसे हम बोलेंगे इनवर्सल। अब ये क्या होता है मेरे भाई, ये भी दो पार्ट में बटे होते हैं। ठीक है, इनवर्सल क्या होगा, दो पार्ट में बटे होगा, जिसे एक हम बोलेंगे आल, जिसे बोला जाएगा सभी। ठीक है, और एक हो जाएगा नो, कोई नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया किसका, इनवर्सल का। इनवर्सल में आएगा सभी यानी आल, कोई नहीं, और एक आएगा कोई नहीं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में आएगा पार्टिकुलर। पार्टिकुलर भी दो भाग में बटेगा। ठीक है, एक बट जाएगा क्या, कुछ, और एक बट जाएगा कुछ नहीं। ठीक है, जैसे अभी हम आप लोग को डायग्राम में बताए थे सेम वैसे ही होगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक आप लोग समझ गए। पहले नंबर क्या करना है, एक जो 150 वाला क्वेश्चन, 150 वाला जो होगा ट्रिक के माध्यम से, इसमें एक होगा इनवर्सल, एक होगा पार्टिकुलर। इनवर्सल को बोलेंगे सार्वभौमिक, पार्टिकुलर को बोलेंगे गैर सार्वभौमिक। अब क्या होगा, इनवर्सल में दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा आल, एक आएगा नो, एक आएगा सभी, एक आएगा कोई नहीं। ठीक है, उसी प्रकार पार्टिकुलर में भी होगा कुछ और कुछ नहीं। ठीक है, एक हो जाएगा निगेटिव, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा निगेटिव, एक होगा पॉजिटिव। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करना होता है, अब इसी में जैसे कि सभी, सभी मतलब इसमें हो जाएगा कि सभी ए बी हैं। ठीक है, सभी ए बी हैं, और कोई नहीं में हो जाएगा कि कोई ए बी नहीं है। ठीक है, कोई ए बी नहीं है। उसी प्रकार में इसमें हो जाएगा पार्टिकुलर में कि कुछ ए बी हैं। फिर उसी यहाँ पर हो जाएगा कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, अब मैं नोट में लिखाऊंगा, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, नोट बना के लिखिए। नोट में आप लोग को ये लिखना है, सब्जेक्ट को वैल्यू कैसे दें। सब्जेक्ट को वैल्यू कैसे दें, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। अगर आप इसको समझ गए, डायग्राम बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग को 10 सेकंड का समय लगेगा। सब्जेक्ट को वैल्यू कैसे दें, देखो सब्जेक्ट में इनवर्सल में
यूनिवर्सल को क्या दिया जाएगा वैल्यू 100 दिया जाएगा, ठीक है। और पार्टिकुलर को 50, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में लिखिए पार्टिकुलर को हो गया। अब देखिए यहाँ पर डालिए ऑब्जेक्ट को वैल्यू कैसे दें। ऑब्जेक्ट को वैल्यू कैसे दें, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट को वैल्यू कैसे दें, इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। पॉजिटिव को हम लोग देंगे कितना 50 और निगेटिव को देंगे हम 100। पॉजिटिव को कितना देंगे 50 वैल्यू देंगे और निगेटिव को देंगे वैल्यू हम लोग 100। ये इसका क्या था, ट्रिक था। इसी के अनुसार हम लोग बिना देखे, बिना इसी के अनुसार बिना डायग्राम के हम लोग आंसर देंगे, वो भी 10 सेकंड के अंदर। अब आप लोग को क्या करना है, इसको समझना है। देखिए आप लोग को याद करना है क्या कि यूनिवर्सल में क्या क्या आता है। तो यूनिवर्सल में आता है सभी और कोई नहीं। पार्टिकुलर में क्या आता है, कुछ और कुछ नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग को इसको याद कर लेना है थोड़ा सा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके बारे में मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। यहाँ पर लिखिए कोई ए बी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए कुछ ए बी है। यहाँ पर लिख लीजिए कुछ ए बी नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट क्या है और ये ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट ये प्रथम संख्या होती है, प्रथम अक्षर हो गया सब्जेक्ट, और ये दूसरा जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। इसी प्रकार ये प्रथम वाला सब्जेक्ट होगा, द्वितीय वाला ऑब्जेक्ट होगा, प्रथम वाला सब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, प्रथम सब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहीं पर आप लोग लिख लीजिए प्रथम मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, और द्वितीय मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब आप लोग को बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी के अनुसार अब आप लोगों को वैल्यू देना सिखाएंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग ये याद कर लेना, आज इतना जो है पूरा एक पेज में लिख लीजिएगा, इसको बार बार देखिएगा, बिना डायग्राम बनाए हुए आपको न्याय निगमन बिल्कुल आंसर 10 सेकंड में देंगे, ठीक है मेरे भाई। देखिए क्या करना है, यूनिवर्सल में आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि सभी और कोई नहीं आता है। पार्टिकुलर में आप लोग को ये ध्यान रखना है कि कुछ और कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब ये दोनों याद करने के बाद में आप लोग को यहाँ चलना है ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, पहले को, ऑब्जेक्ट किसने को बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं, यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में यूनिवर्सल में, यानी जब भी यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल देखो यहाँ सभी आया है तो सभी यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल में वैल्यू कितना देते हैं 100 देते हैं, और पार्टिकुलर को हम सब्जेक्ट वाले में वैल्यू कितना देते हैं 50 देते हैं। सब्जेक्ट का मतलब वही जो पहला अक्षर होगा उसी को सब्जेक्ट बोलेंगे, और दूसरा जो होगा उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। बस यहीं से ये सब्जेक्ट वाला खेल है। सब्जेक्ट वाले में अगर पहला यूनिवर्सल है तो 100 देंगे, और सब्जेक्ट वाले में अगर पहला पार्टिकुलर है तो उसे हम 50 देंगे, ठीक है मेरे भाई। ऑब्जेक्ट में वैसे करेंगे, अगर निगेटिव है तो हम 100 देंगे, पॉजिटिव है तो 50 देंगे। निगेटिव का मतलब नहीं जब बोलेगा तो हाँ 100 देंगे, और है तो बोलेंगे उसको 50 देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या किया गया है, जैसे कि यहाँ कहा गया है कि सभी अब याद कर लेना, सभी किस में है, यूनिवर्सल में। यूनिवर्सल में सब्जेक्ट है
सब्जेक्ट में यूनिवर्सल अगर पहले आता है तो उसे हम 100 देंगे, तो यहाँ ए को हम कितना दे देंगे, यहाँ ए को हम 100 देंगे, ठीक है। अब बी को कितना देंगे, 50 या 100। देखिए ऑब्जेक्ट को क्या कहा गया है, अगर पॉजिटिव है तो 50 देंगे, निगेटिव है तो 100। यहाँ पर पॉजिटिव है कहा गया है तो इसको हम 50 देंगे, यानी ए का वैल्यू हो गया 100, बी का हो गया 50, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कोई ए बी नहीं है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ए है, सब्जेक्ट ए है, तो ए में देखेंगे सब्जेक्ट ए में अगर पार्टिकुलर का है या यूनिवर्सल का है, तो कोई नहीं यूनिवर्सल में आया है। देखिए यूनिवर्सल में कोई नहीं है, तो यूनिवर्सल में अगर सब्जेक्ट है तो उसे हम कितना देते हैं, 50 देते हैं या 100 देते हैं। तो ये कितना हो गया, ए हो गया 100। अब बी को देखेंगे, बी किस में है, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में देखेंगे अगर निगेटिव है तो 100 देंगे, पॉजिटिव है तो 50 देंगे। यहाँ देखिए बी निगेटिव है, कह रहा है सभी कोई ए बी नहीं है, निगेटिव है, तो निगेटिव में तो बी की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। उसी प्रकार यहाँ देखिए कुछ किस में आ गया है, पार्टिकुलर में है। पार्टिकुलर में क्या करेंगे, पार्टिकुलर में हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट पहले क्या है, ए है, सब्जेक्ट ए है, पार्टिकुलर में यहाँ देखिए 50 दिया जाएगा, तो ये ए हो जाएगा 50। अब उसके बाद में हम लोग को ऑब्जेक्ट में देखना है, ऑब्जेक्ट अगर क्या होगा निगेटिव तो 100, पॉजिटिव को 50। देख लिए कह रहा है कुछ ए बी है, तो ये पॉजिटिव है तो ये 50 हो जाएगा, यानी ए की संख्या 50, बी की संख्या 50। उसी प्रकार से कोई कुछ ए बी नहीं है। देखो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ए, सब्जेक्ट यह है क्या है, ये यूनिवर्सल में है कि पार्टिकुलर में है, पार्टिकुलर में है, क्योंकि पार्टिकुलर में कुछ और कुछ नहीं आता है, तो ये कुछ है। सब्जेक्ट में क्या है, कुछ ए बी नहीं है, ए आ गया है, ए देखेंगे हम लोग कितना वैल्यू दिया जाएगा, 50 दिया जाएगा सब्जेक्ट को पार्टिकुलर में, तो ए की संख्या कितनी हो गई, 50। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट में निगेटिव है या पॉजिटिव है, निगेटिव है, बी नहीं है, निगेटिव है, तो हम उसको क्या देंगे, देखिए यहाँ लिखा गया है अगर ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव है तो 50 देंगे, अगर ऑब्जेक्ट में निगेटिव है तो 100 देंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, 100 दे देंगे, ठीक है। इसी के आधार पर ऐसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है मेरे भाई। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, और आज इसको आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा, एक पेज में लिख लीजिएगा, बार बार याद करिएगा कि यूनिवर्सल में क्या आता है, तो ऑल मतलब सभी और कोई नहीं आता है, पार्टिकुलर में क्या आता है, कुछ और कुछ नहीं आता है। बस आप लोग को फिर यहाँ पर देखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है पहला अक्षर, ऑब्जेक्ट क्या होता है दूसरा अक्षर। अगर सब्जेक्ट में यूनिवर्सल में है तो उसे हम 100 देंगे, पार्टिकुलर में है तो उसे हम 50 देंगे। उसी प्रकार से आप लोग को ऑब्जेक्ट में देखना है, अगर पॉजिटिव है तो 50 देंगे, अगर निगेटिव है तो 100 देंगे, ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद में अब हम एक क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद में फिर हम क्लास बंद करेंगे, फिर हम लोग कल करेंगे, ठीक है। पॉइंट और लिख लीजिए आप लोग नोट करके, ठीक है। जैसे ये आय हो गया जी, यानी आप लोग कमा रहे हैं और ये खर्चा कर रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर वैल्यू 100 है और 100 है तब ये सही होगा, अगर 100 है 50 है तब ये सही होगा, ठीक है। ये 100 है और ये 100 है, सही होगा। ये 50 है, ये 50 है तो सही होगा, ये 50 है, ये 100 है तो गलत होगा। कहने का मतलब है अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 कमा रहे हैं, 50 खर्च कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 50 कमा रहे हैं, 50 खर्च कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 50 कमा रहे हैं, 100 खर्च कर रहे हैं तो वो दिक्कत है, इसीलिए वे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन में बताएंगे कैसे वैल्यू रखा जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे भाई, वही ये पहला क्वेश्चन है जिसे हम लोग डायग्राम से किए थे। अब उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या वैल्यू कैसे दिया जाएगा उसके आधार पर कैसे करेंगे। देखिए जब हम लोग ने अभी देखा था यूनिवर्सल होगा तो उसे हम क्या देंगे, सब्जेक्ट में 100 देंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी किस में आता है, यूनिवर्सल में आता है, तो इसे हम कितना देंगे, कपड़े को हम लोग देंगे 100, तो 50 निगेटिव है तो 100, तो ये पॉजिटिव है तो इसे हम 50 दे देंगे फूल को, ठीक है। उसी प्रकार ये देखिए कुछ फूल सब्जियां नहीं है, कुछ आ गया तो कुछ किस में आता है, पार्टिकुलर में आता है। क्या होता है, कुछ को क्या देते हैं हम 50 संख्या दिया जाएगा, और दूसरे वाले को हम लोग क्या देंगे, अगर निगेटिव है तो 100 देंगे, अगर पॉजिटिव है तो 50 देंगे। तो ये क्या है, पॉजिटिव है तो इसीलिए 50 देंगे, ठीक है। संख्या कैसे दिया जाएगा आप लोग को पता चला। देखिए कैसे पता होगा, अगर
पार्टिकुलर में है सब्जेक्ट पहला संख्या अगर अक्षर है तो अक्षर पहला होगा, अगर कुछ लेटर है तो पहला वाला, अगर कुछ लिखा है तो भी, यानी पहला वाला जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होगा, सीधे समझिए, ठीक है। अगर वो पार्टिकुलर में है तो क्या करेंगे 50, अगर यूनिवर्सल में है तो 100 देंगे सब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद में यह देखिए सभी किस में आता है, पार्टिकुलर में आता है, हमने 50 100 दे दिया और इसको क्या कर दिया 50 दे दिया क्योंकि ये पॉजिटिव है। उसके बाद में यहाँ पर पार्टिकुलर में देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट को 50 देंगे क्योंकि पार्टिकुलर वाले में सब्जेक्ट को क्या गया 50 दिया गया, और ऑब्जेक्ट में देखेंगे अगर निगेटिव है तो 100, पॉजिटिव है तो 50, तो ये पॉजिटिव है इसलिए 50 दे दिए। अब निष्कर्ष में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे कि कुछ फूल यहाँ पर फूल हो गया, कुछ फूल कपड़े हैं, क्या है कुछ फूल कपड़े हैं, कुछ है, ठीक है। तो इसको हम क्या देंगे, कुछ वाले को सब्जेक्ट को क्या कर देंगे 50 दिया जाएगा क्योंकि पार्टिकुलर का है, सब्जेक्ट का है, इसलिए 50 दिया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद में कपड़ा, यहाँ क्या है निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है इसलिए इसको भी 50 देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि कुछ सब्जियाँ फूल हैं, यहाँ देखिए कुछ किसका है पार्टिकुलर या यूनिवर्सल का, तो ये पार्टिकुलर का है, क्या है पार्टिकुलर का है तो इसको भी 50 दिया जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि निगेटिव है पॉजिटिव, तो ये क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसको कितना देंगे 50 देंगे। मैंने क्या बताया था कि अगर आप 100 कमा रहे हैं 50 खर्च कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैसे सही होता है, देखिए यहाँ पर पहले वाला देखेंगे कि कुछ फूल कपड़े हैं, तो यहाँ पर 100, यहाँ पर 50, यहाँ पर 50, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फूल की संख्या कितनी दी गई है 50 दी गई है, और कपड़ों की संख्या कितनी दी गई है 100 दी गई है। अब आप लोग को क्या करना होता है, यहाँ पहले से या दूसरे से होगा ये भी चेक करना होता है, ठीक है। तो देखिए फूल और कपड़े पहले वाले में आया है, तो पहले वाले में कपड़ों की संख्या कितनी दी गई है 100, तो यहाँ 50 दिया गया है, और फूल की संख्या कितनी दी गई है 50, यहाँ 50। कहने का मतलब है कपड़ों की संख्या ज़्यादा है, यानी अगर 100 रुपया कमा रहे हैं 50 रुपया खर्च करें कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ फूल 100 कमा रहे हैं 50 कमा रहे हैं 50 खर्च करें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर कुछ सब्जियाँ फूल हैं, सब्जी और फूल एक ही में आ गया। ऐसा होता है कभी कभी एक साथ नहीं मिलते हैं तो दोनों मिला के किया जाता है, तो आप लोग परेशान नहीं होना है, ये कल वाले क्लास में बताएंगे कि जब दोनों अलग अलग होंगे तब कैसे किया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। देखिए अब ये दोनों इसी में मिल गए तो यानी दूसरे वाले से ही हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ सब्जियां फूल हैं, कुछ सब्जियां की संख्या कितनी है 50, फूल की संख्या कितनी है 50, यहाँ पर फूल की संख्या कितनी है 50, सब्जियों की कितनी संख्या है 50, यानी जितना कमा रहा है उतना खर्च कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ए और बी दोनों सही हो गए, ठीक है मेरे भाई। ये थोड़ा बोरिंग लगता है 50-100 वाला, लेकिन जब आप 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे तो जल्दी से आप लोग तुरंत वैल्यू देंगे और तुरंत टिक कर देंगे, यानी आप लोग डायग्राम बनाना बिल्कुल भूल जाएंगे, मज़ा इसी में आने लगेगा, ठीक है मेरे भाई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। अब की बार हम लोग ये करेंगे कि जब दोनों सेम नहीं मिलेंगे तब कैसे किया जाएगा, मान लो यहाँ पर फूल होता है यहाँ पर कपड़ा होता है, ठीक है, अलग अलग हो जाता है, तब कैसे करेंगे, तो दोनों मिला के किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद।